Good morning everyone. Myself Sunita Sinha. Today we continue our chapter number 6, Combustion and Flame. In this video we will learn types of combustion, fuel efficiency, structure of flame and harmful effect of combustion in detail. At the end of this video there will be a small test for you. So watch this video till end. Now we start our section. First point is our types of combustion. But firstly, I remind you definition of combustion. A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat or heat energy is called combustion. हमने इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि कंबशन का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं बर्निंग. प्रेजेंस ऑफ एयर, इट मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज बर्न होगी तो हम बोलेंगे combustion. For an example, any substance react with oxygen, it produce product and heat. This is the example of combustion. जैसे आप कैंडल को बर्न करते हो तो वो आपको फ्लेम और लाइट हीट देती है. That's one also the example of combustion. Okay. On that basis, we learn types of combustion. We have 3 types of combustion. Number 1, rapid combustion. Number 2, spontaneous explosion, and number 3, explosion. Okay, now first is our rapid combustion. The type of combustion in which materials burn rapidly and produce heat and light is known as rapid combustion. जो आपके rapidly यानी continually burn होगी और साथ में produce करेगी heat and light, तब हम उसको बोलेंगे रैपिड कंबशन. फॉर एन एग्जाम्पल एलपीजी गैस, जो हम फूड कुक करने के लिए यूज करते हैं. एलपीजी गैस आपको देखोगे ब्लू फ्लेम के साथ आपको हीट और लाइट देगी. दैट्स वन द एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबशन. नाउ सेकेंड इज स्पॉन्टेनियस कंबशन. द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपीरेंट कॉजेज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन. इस टाइप के कंबशन में आपका फायर सडनली लगता है विदाउट एनी अपरेंट कॉज. कॉज मतलब आप उसको कोई रीजन नहीं दोगे, यानी स्टार्टिंग आप नहीं करोगे, फिर भी कंबशन सडनली ब्रस्ट होगा एंड आपको हीट के साथ फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, तब हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन. एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट फायर. आप लोग ने फॉरेस्ट फायर सुना होगा. जैसे अगर ड्राई लिप्स है तो ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स भी सडनली उसमें फायर ब्रस्ट होता है और आपके लॉन्ग फ्लेम के साथ पूरा फॉरेस्ट जलना स्टार्ट होता है. तो दैट्स वन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन. या बाय मिस्टेक आपके टूरिस्ट सिगरेट या मैच स्टिक या बोन फायर वहाँ जला हुआ छोड़ देते हैं, तो सम टाइम ड्यू टू एयर आपका वो फायर किसी ट्री में अगर कैच आउट हुआ तो वो पूरे फॉरेस्ट को बर्न कर देगा. ओके, तो इसके लिए कोई प्रॉपर रीजन या कॉजेज यानी हमको स्टार्टिंग पॉइंट करने की जरूरत नहीं होती है. सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन. नेक्स्ट योर एक्सप्लोजन. थर्ड टाइप ऑफ कंबशन इज एक्सप्लोजन. द कंबशन इन विच ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड. हियर एक्स्ट्रा वर्ड इज यूज साउंड. अगर आपके किसी चीज के बर्न करने से हीट, लाइट और साथ में साउंड भी प्रोड्यूस होता है, तब आप बोलोगे किस टाइप का कंबशन हुआ? एक्सप्लोजन. इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज लिबर्टेड. एग्जाम्पल क्रैकर्स. जब हम क्रैकर ब्रस्ट करते हैं तब उसको कंबशन में एक्सप्लोजन बोलते हैं, क्योंकि लाइट और हीट के साथ इस टाइप के कंबशन में आपका साउंड भी प्रोड्यूस होता है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेम. फ्लेम क्या होता है या फ्लेम कब फॉर्म होगा? The substance which vaporize during burning give flames. अगर आप किसी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हो और बर्निंग टाइम वो वेपोराइज होना स्टार्ट होगा तो श्योरली बर्निंग के टाइम वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा. एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टेन वैक्स. उसमें जो आपका विक लगा होता है, जब आप उस विक को मैच स्टिक से फायर रखोगे तो वो वेपोराइज्ड होगा पहले, इसलिए जब बर्निंग फॉर्म होगा तब साथ में वो फ्लेम भी प्रोड्यूस करेगा. बट चारकोल
डज नॉट वेपोराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। जब चारकोल को बर्न करते हैं तो वो वेपोराइज नहीं होता, इसलिए बर्निंग टाइम वो फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करेगा। ऑन दैट बेसिस वी कंप्लीट दिस वन टेबल। यहाँ पे कुछ मटेरियल्स के नाम दिए हैं, आपको बताना है कि ये बर्निंग टाइम फ्लेम प्रोड्यूस करेगा या नहीं। फर्स्ट कैंडल, कैंडल को जब आप बर्न करोगे तो ये फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड मैग्नीशियम स्ट्रिप, ये हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में देखा था। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो वो फ्लेम के साथ बर्न होना स्टार्ट होता है। थर्ड कैम्फोर या कपूर, ये भी आपके फ्लेम के साथ बर्न होगा। कैरोसिन स्टोव फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। चारकोल, चारकोल को जब आप बर्न करोगे तो वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कलर ऑफ फ्लेम। जब आपका फ्लेम प्रोड्यूस होता है तो सभी के कलर अलग अलग दिखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कैंडल फ्लेम, गैस स्टोव फ्लेम, जस्ट सी हियर, फ्लेम ऑफ कैरोसिन लैम्प, कैंडल एंड बंसन बर्नर। यहाँ पे तीनों विक्स बर्न हो रहे हैं, मगर तीनों विक्स के यानी फ्लेम के कलर अलग अलग हैं। ओके, सम वन हैव रेडिश, येलोइश एंड ब्लूइश, और ये डिपेंड करता है कि ये किस टाइप का कंबशन दिखा रहा है, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन। फिर हर फ्लेम के अलग अलग जोन भी होते हैं, यानी फ्लेम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर जोन, मिडल जोन, इनर जोन। ओके, इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं। When candle flame is steady, introduce a clean glass plate or slide into the luminous zone of the flame. Luminous zone means inner zone of the flame. आपको एक कैंडल लेना है, उसके ऊपर एक क्लीन ग्लास प्लेट रखना है, होल्ड करना है। बी रिमेंबर कि आपका जो कैंडल फ्लेम हो स्टेडी, सेक नहीं होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए। कंटिन्यू आप उसको 10 सेकेंड के लिए रखो। आफ्टर देन यू रिमूव द ग्लास स्लाइड। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हमको क्या देखने को मिलता है? देन वी से अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म ऑन द ग्लास प्लेट। जस्ट सी, जब आप कंटिन्यू वहां रखोगे तो एक आपको ब्लैकिश कलर का स्पॉट दिखने को मिलेगा। ये स्पॉट क्या होता है? इट इंडिकेट दैट डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल। ये आपका अनबर्न है, यानी एक ऐसा कार्बन पार्टिकल जो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाया, वो आपको ब्लैकिश रिंग के फॉर्म में दिखेगा। और ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम, इट मीन्स इनर जोन ऑफ द फ्लेम। नाउ वी डू सेकेंड एक्टिविटी। होल्ड ए लॉन्ग थिन कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनियस जोन। इस बार आपको अपना सब्सटेंस नॉन ल्यूमिनियस जोन में रखना है, इट मीन्स आउटर जोन ऑफ द फ्लेम। एक कॉपर वायर लेना है, होल्ड करो और नॉन ल्यूमिनियस जोन पे कंटिन्यू आप इसको 10 सेकेंड रखो। देन नोटिस दैट पोर्शन ऑफ कार्बन वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। तो आपका ये रेड हॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स इसके ऊपर आपको ब्लैकिश डॉट स्ट्रक्चर नहीं दिखेंगे। इट शो कि इसमें अनबर्न कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? इनर जोन में अनबर्न कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, आउटर जोन में अनबर्न कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होते। नाउ वी टेक अ कंप्लीट लुक ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। जस्ट सी दिस वन योर फ्लेम स्ट्रक्चर। देखने में आपको एक फ्लेम दिखेगा, बट हर फ्लेम के 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं आउटर जोन, सेकेंड पार्ट को बोलते हैं मिडल जोन, एंड थर्ड होता है हमारा इनर मोस्ट जोन। जो आउटर जोन होता है उसमें कंप्लीट कंबशन होता है। इसको कंप्लीट कंबशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न होगा और इसका कलर देखने में आपको ब्लू दिखेगा। मिडल जोन मतलब पार्शियल कंबशन, इट मीन्स ऑक्सीजन मिल रहा है बट कंप्लीट फॉर्म में नहीं मिलेगा, तब उसको बोलेंगे पार्शियल कंबशन और इसका कलर येलो होगा। इनर मोस्ट जोन का मतलब होता है अनबर्न्ड वैक्स वेपर, ठीक है, जो अभी हमने लास्ट एक्टिविटी में देखा था। जब आप इनर जोन में किसी भी सब्सटेंस को रखकर हीट करोगे तो आपको ब्लैकिश स्पॉट देखने को मिलेगा। क्लियर? और इसका कलर भी कैसा होता है जोन का? ब्लैक कलर। इन दैट बेसिस कंप्लीट, पार्शियल और इनकम्प्लीट कंबशन बेसिस पे
हम कह सकते हैं कि जो आउटर जोन होता है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, यानी फ्लेम के सबसे अपर पार्ट में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। जो मिडल होता है उसको मॉडरेटली हीट बोलते हैं, और जो इनर होता है वो सबसे लिस्ट हॉट होता है। यानी अगर किसी चीज़ को आप डायरेक्टली यहाँ पे रख के हीट करोगे और एक बार यहाँ पे, तो सबसे फास्ट हीट किस में होगा? आउटर जोन में, क्योंकि ये फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? गोल्ड स्मिथ के पास। जब गोल्ड स्मिथ अपने मेटेलिक गोल्ड या सिल्वर को मेल्ट करता है तो ब्लो पाइप से एयर पास आउट करता है, और वो किस जोन को एयर पास करता है? आउटर मोस्ट जोन, क्योंकि आउटर मोस्ट जोन आपका सबसे हॉटेस्ट पार्ट है और वो इजीली किसी भी मटेरियल को लेस टाइम में हीट दे सकता है। इसलिए अगर आपको किसी भी चीज़ को हीट सप्लाई करना है तब आपको फ्लेम के आउटर मोस्ट जोन को कवर अप करना चाहिए। ओके, नाउ सेकेंड टॉपिक इज फ्यूल्स। अब फ्यूल क्या होता है? द सबस्टेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कॉम्बस्टेबल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। कंबशन के लिए जो भी सबस्टेंस आप लेते हो, जलाने के लिए जो भी सबस्टेंस आप लोगे उसको कॉम्बस्टेबल बोलते हैं साइंस लैंग्वेज में। नॉर्मल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं फ्यूल। फ्यूल इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। फ्यूल आपके तीनों स्टेट ऑफ मैटर में मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे सॉलिड फ्यूल कोल, वुड एंड डंग है। लिक्विड फ्यूल में कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल। गैसियस फ्यूल नेचुरल गैस, बायोगैस, एलपीजी। दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल्स। ओके, आइडियल फ्यूल। हमने बहुत सारे फ्यूल के नाम पढ़े, बट आइडियल फ्यूल किसको कहोगे? आइडियल फ्यूल की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। ओके, नंबर 1, इट इज रेडियली अवेलेबल। ये आपको आसानी से मिल जाना चाहिए। सेकेंड, इट इज चीप और चीपर देन अदर फ्यूल। बाकी फ्यूल के कंपेयर में इसकी कॉस्ट प्राइस कम होनी चाहिए। थर्ड, इट बर्न्स इजली इन एयर एट ए मॉडरेट टेम्परेचर। इसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा कम होना चाहिए। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। फिफ्थ नंबर, इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजरेबल सब्सटेंसेस। जब आप इसको बर्न करो तो कोई भी अनडिजरेबल सब्सटेंस, इट मीन्स एस, जलने के बाद जो प्रोड्यूस होता है उसका अमाउंट नहीं बचना चाहिए या तो लेस अमाउंट में। ओके, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक जिस फ्यूल के पास होंगे उसको हम बोलेंगे आइडियल फ्यूल। फ्यूल एफिशिएंसी। अब फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है? फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपके पास अगर बहुत सारे फ्यूल है, देन हाउ यू डिसाइड कि कौन सा फ्यूल आपका बेस्ट फ्यूल है। ओके, आइडियल फ्यूल वर्ड जल्दी हम किसी फ्यूल के साथ यूज नहीं करते, क्योंकि जो भी कैरेक्टरिस्टिक हमने आइडियल फ्यूल के लिए पढ़ा वो एक ही फ्यूल में नहीं मिलता, मगर बेस्ट फ्यूल तो हम किसी एक को कैटेगराइज कर सकते हैं। क्लियर? तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि गिवन फ्यूल में बेस्ट फ्यूल कौन सा है? तो वो हमारा फ्यूल एफिशिएंसी डिसाइड करता है। और फ्यूल एफिशिएंसी हम कैसे मेजर करते हैं? तो उसके कैलोरीफिक वैल्यू। अब व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल। 1 kg ऑफ फ्यूल को कंबशन करने पर जितनी हीट एनर्जी आप प्रोड्यूस करते हो। क्लियर? दैट्स ऑन आवर कैलोरीफिक वैल्यू। इन सिंपल लैंग्वेज में 1 kg फ्यूल आपको बर्न करना है, जिसका अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ज़्यादा होगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू मैक्सिमम, एंड दैट्स ऑन द गुड फ्यूल। ऑन दैट बेसिस वी कम दिस जस्ट सी दिस वन टेबल। अब इस टेबल में आपको बहुत सारे फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू दिए हुए। कैलोरीफिक वैल्यू का ऐसा यूनिट होता है किलो जूल पर केजी। हर एक केजी में कितना किलो जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। दिस टेबल इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, काउ डंग जैसे अगर आप 1 kg काउ डंग बर्न करोगे तो आपको 6000 से 8000 किलो जूल हीट एनर्जी मिलेगा। अगर आपने मीथेन गैस बर्न किया तो 50,000, CNG 50,000, LPG 55,000,
बायोगैस 35 to 40,000 और सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू यानी इफिशियंसी ऑफ फ्यूल किसका है? हाइड्रोजन गैस का 1,50,000 किलो जूल पर केजी। इट मीन्स इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू कौन शो अप कर रहा है? आपका हाइड्रोजन गैस। हार्मफुल इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, जब हम कोई भी कंबशन प्रोसेस करते हैं तो उसका हमारे इन्वायरमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट होता है। ओके, फर्स्ट योर कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल। जब भी हम कार्बन फ्यूल बर्न करते हैं, कार्बन फ्यूल का मतलब वुड, कोल एंड पेट्रोलियम, ये सब आपके कार्बन फ्यूल्स के एग्जाम्पल है। अगर इसको जलाते हैं तो हमारे पास अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स बचता है और ये आपके एयर को पॉल्यूटेट करते हैं, जिससे हमको बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज होने की चांसेस होती है, जैसे कि अस्थमा। सो इट इज अ गिव बैड इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। सेकेंड इज इनकम्प्लीट कंबशन। सपोज कर लो कि आपका कंबशन कैसा हो रहा है? इनकम्प्लीट। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होता है एंड इट इज वेरी पॉइजनस गैस। इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन ए क्लोज रूम। जैसे अगर आपने कोल को क्लोज रूम में बर्न किया तब ये इनकम्प्लीट कंबशन का एग्जाम्पल होगा और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। और उस रूम में अगर कोई पर्सन स्लीपिंग मोड में है तब आपके कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। हमको पता है कि कंबशन से एक गैस रिलीज होती है, दैट्स वन आवर कार्बन डाइऑक्साइड। डे बाय डे कंबशन प्रोसेस इंक्रीज होता जा रहा है, जिसके कारण आपके कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है एंड दैट इज द मेन रीजन ऑफ आवर ग्लोबल वार्मिंग। एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल मतलब इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अर्थ का सडनली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मेन रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके कंबशन प्रोसेस के बाद रिलीज होता है। सो इट इज अ वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंबशन ऑन आवर एनवायरनमेंट। नाउ लास्ट पॉइंट, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। अगर कोल और डीजल को हम बर्न करते हैं तो एक गैस रिलीज होता है सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। ये आपका सफोकेटिंग, इट मीन्स आपको सफोकेशन फील होगा, आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी। मोर ओवर पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ गैसेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। जो पेट्रोल इंजन से व्हीकल चलती है वो आपका एक गैस रिलीज करता है, दैट्स ऑन आवर नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड। जब सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड ऊपर जाता है और रेन वाटर के साथ नीचे आता है तब उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। इट इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉस बिल्डिंग एंड सॉइल। क्लियर? So they are the harmful effect of combustion. Nowadays we use CNG gas in place of petrol or diesel because CNG produces the harmful product in a very small amount. आज के टाइम में हम पेट्रोल और डीजल जो कंबशन का सबसे मेन फ्यूल है उसकी जगह पे CNG यूज करते हैं। वाई? क्योंकि CNG बर्न करने के बाद हार्मफुल अमाउंट काफ़ी कम अमाउंट में रिलीज करता है। सो CNG इज नोन एज क्लीनर फ्यूल। ओके, हियर योर चैप्टर नंबर 6 इज ओवर। नाउ टेस्ट, सो बी रेडी फॉर टेस्ट। दिस वन योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG? CNG का फुल फॉर्म बताओ। यस, राइट आंसर, compressed natural gas. Second question, when sufficient oxygen is not available, combustion of methane produces dash gas and water. जब मीथेन का कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तब हमको कौन सा गैस रिलीज करके दिखाएगा?
Answer is carbon monoxide. Third number. When a cracker is ignited, dash type of combustion occur. क्रैकर को जब इग्निटेड मतलब बर्न करते हैं तो किस टाइप का कंबशन हमको देखने को मिलता है? या राइट आंसर, एक्सप्लोजन. नेक्स्ट, द इफिशियंसी ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ इट्स डैश. या राइट आंसर, कैलोरीफिक वैल्यू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिडल जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज ऑल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ डैश कंबशन. मिडल जोन ऑफ फ्लेम को दूसरे लैंग्वेज में जोन ऑफ डैश क्या बोलते हैं? पार्शियल कंबशन. 6 नंबर, कलर ऑफ आउटर जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज. आउटर जोन के फ्लेम कलर क्या होता है? या राइट आंसर, ब्लू. नाउ नेक्स्ट, चारकोल बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस डैश डैश एंड डैश. जब आप चारकोल को एयर में बर्न करते हो तो क्या क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होता है? या राइट आंसर, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, heat and light. Now next question, give any two examples of carbon fuels. कार्बन फ्यूल्स के कोई भी दो एग्जाम्पल दो. आंसर इज coal and petroleum. Now next number, an increase in the average temperature of the earth atmosphere is known as dash. आपका अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है एवरेज मोड से, तो उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? या राइट आंसर, ग्लोबल वार्मिंग. नाउ नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डैश. या गुड, राइट आंसर, 1,50,000 kilojule per kg. Here your test section is over. I think all of you enjoyed this one section.